Assalamualaikum dear guys, my name is Noor Alam and you are watching my YouTube channel Study with Dr. Masood. So guys, आज हम सर्कल ऑफ विलिस के बारे में बताएंगे चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी है और ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है और ये ब्रेन के बेस में मौजूद होती है। तो ये कौन कौन से आर्टरीज से बना होता है, कौन से आर्टरी के एनास्टोमोसिस से बना होता है और किन किन जगहों को ये ब्लड सप्लाई करती है और इसको कैसे ड्रा किया जा सकता है, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो पहले सर्कल ऑफ विलिस को ड्रा करते हैं। तो सर्कल ऑफ विलिस को ड्रा करने के लिए आपने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पहले ड्रा करते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गई। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हम आपको फिर बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन सी आर्टरी निकलती हैं, लेकिन पहले हम आपको समझाएंगे कि आप किस तरह इसको ड्रा करते हैं। तो आगे की तरफ ये इंटीरियर साइड पे दो आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरी होती है दरमियान में, यानी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ से एक आर्टरी राइज होती है। ये इसको ड्रा करते हैं। तो चलो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी एक हेड और ये एक टेल। वैसे ये इसकी हेड और टेल नहीं होती, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले इसके हेड को पढ़ते हैं। तो जिस तरह के मैंने बताया कि आपने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में से आगे से यानी दो आर्टरीज इस तरह का शेप भी आप बना लें। और ये दो आर्टरीज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये दो आर्टरीज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज, और यहाँ पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। आप ऐसे सीक्वेंस से याद करेंगे तो फिर आप इसको आप बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, मिडल सेरेब्रल आर्टरीज और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। और यहाँ पे दो आर्टरीज, ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ तक एक्सटेंड होती है और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी से एनास्टोमोसिस कर जाती है, यानी यहाँ पे ये इसकी एनास्टोमोसिस मिडल सेरेब्रल आर्टरी से होती है। ये यहाँ तक आती है और यहाँ पे ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी से ये अटैच होती है। और ये दरमियान में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। तो ये दो आर्टरी रह गई, ये एक इंटीरियर साइड पे और ये एक पोस्टीरियर साइड पे। तो ये इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसको यानी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को आपस में कनेक्ट करती है। जिस तरह के अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई इंजरी आ गई, यहाँ पे कोई इंजरी आ गई,
तो ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी फिर भी ये ब्लड सप्लाई यहाँ पे मतलब अगर कोई इंजरी आ गई तो ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई कंटिन्यू रखती है। तो ये सर्कल ऑफ विलिस ऐसे सारे आर्टरीज यहाँ पे एनास्टोमोसिस की वजह से मतलब ये बना होता है। तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो ये आर्टरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है और ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये जिस तरह कि मैंने बताया कि ये इसके सर्कल ऑफ विलिस के हेड का हिस्सा होता है और ये इसका टेल होता है। तो हम आपको अभी टेल के बारे में बताएंगे। तो सर्कल ऑफ विलिस का ये हिस्सा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम से बना होता है। यानी ये दो वर्टिब्रल आर्टरी होती है, ये और ये वर्टिब्रल आर्टरी और ये बेसिलर आर्टरी, इसलिए इसको वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी और ये बेसिलर आर्टरी, और यहाँ पे एक दरमियान में एक आर्टरी एराइज, यहाँ पे दरमियान में एक आर्टरी होती है, इसको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहा जाता है। और ये स्पाइनल कार्ड को ब्लड सप्लाई करती है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और यहाँ पे एक इस साइड से आर्टरी राइज होती है और ये एक इस साइड से आर्टरी राइज होती है। इन आर्टरीज को पाइका कहा जाता है, यानी पाइका यानी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर। यहाँ पे हेड का जो हिस्सा है इसमें सेरेब्रल है और यहाँ पे सेरेबेलर है। इसको आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये भी पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है। और इसके ऊपर ये आर्टरी राइज होती है, इसको आइका कहा जाता है। आइका एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। यहाँ पे भी सेरेबेलर है, जिस तरह यहाँ पे सेरेबेलर है तो यहाँ पे एक सेरेबेलर आर्टरी राइज होती है, यानी एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और इसके ऊपर छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे आर्टरीज दोनों साइड, इसको पोंटाइन आर्टरीज कहा जाता है। और आइका से एक और ब्रांच निकलती है, या तो ये बेसिलर सिस्टम या बेसिलर आर्टरी जो होती है या इससे डायरेक्ट निकलती है, या कभी कभी आइका यानी एंटीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर आर्टरी से भी राइज होती है। इस आर्टरी को लेब्रेंथाइन आर्टरी कहा जाता है। लेब्रेंथाइन, जो कि एयर को ब्लड सप्लाई करती है। लेब्रेंथाइन आर्टरी। तो ये सर्कल ऑफ विलिस की स्ट्रक्चर हो गई और ये इसके नेम्स हो गए। आप इन दो ब्रांचेस को आप पाइका और आइका के निमोनिक से भी याद रख सकते हैं।